गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है बड़ा स्पेशल रहने वाला है। अब ये जो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का सेशन है, इसको आपने बड़े ओपन माइंड होके अंडरस्टैंड करना है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी प्रैक्टिकली बातें करेंगे जो आज के मार्केट के हालात चल रहे हैं, और उसके बाद सेकंड हाफ में थोड़ा सा देखेंगे कि उन हालातों से हम ओवरकम कैसे हो सकते हैं, उनसे बाहर कैसे हम निकल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सबका बहुत स्वागत है। आज का सेशन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डू यू हैव अ ड्रीम? ऑब्वियस ही बात है, आपके ड्रीम होंगे। हर पर्सन का कोई ना कोई ड्रीम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने सपने मार लेते हैं। आज सोसाइटी ना सपने देखने ही नहीं देती, लेकिन हर पर्सन के कहीं ना कहीं आपके भी मन में एक ड्रीम होगा कि यार अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा सा बैंक बैलेंस होना चाहिए, अच्छा सा घर होना चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए। होते हैं, लेकिन ना हम कहीं बस इनके लिए कुछ प्लानिंग्स नहीं करते, बस ऐसे ही चलते रहते हैं कि कभी ना कभी तो ये क्लियर हो जाएंगे। देखो, कभी भी कोई भी काम अपने आप नहीं होता। अगर आपके ड्रीम्स है ना, तो थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएं, आप प्लानिंग करके चलें कि उनको कैसे आप फुलफिल कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे पास, आज हम उन्हीं अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनके थ्रू हम अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं, थोड़ा सा रियलिटी को फेस करते हैं। आज हो क्या रहा है? आज क्या है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रखी है। आज बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, हर जगह पे आज रिसेशन चल रहा है। आपको पता है रीजन, आपको पता है ना, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इतनी ज्यादा आर्थिक मंदी चल रही है। इससे पहले भी दिसंबर जनवरी तक भी इंडिया के पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही थी। अब आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके यहाँ पे चलना है कि मतलब कहीं आप जो भी काम कर रहे हो उससे अनसेटिस्फाइड तो नहीं हो, कहीं आप टायर्ड तो नहीं हो चुके, थक तो नहीं चुके, कहीं जॉब सिर्फ आप एक ये है कि चलो ऑप्शन नहीं है और करनी तो पड़ेगी इसीलिए तो नहीं जॉब कर रहे। अगर आपका मन कर रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो ना, वो काम करो। अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आपका करियर डगमगा रहा है ना, आपको फ्यूचर की चिंता हो रही है, तो आज आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे बैठे हो। देखो, लाइफ चेंज करने के ना, अगर तो आप सोच रहे हो कि जैसी आपकी लाइफ है सेटिस्फाइड और कुछ नहीं चाहिए, फिर तो आप सेशन यहीं पे क्विट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आज तक नहीं कर पाए, कुछ अच्छा हासिल सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आज का ये सेशन बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। लाइफ चेंज करने के ना हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। एक तो हम सोचते हैं कि कोई अच्छी सी जॉब कर लेंगे, दूसरा हम सोचते हैं कोई अच्छा सा बिजनेस कर लेंगे। आज दोनों के हालात हम देख लेते हैं शॉर्ट में। आज जॉब के हालात क्या है? कहते हैं अगर 707 पोस्टें निकली हैं, उसके लिए अप्लाई कितने लोग करेंगे? 7.5, 7.5 लाख दावेदार। एमबीए एमसीए वाले भी किसके लिए? मोची माली धोबी बनने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि 100 नौकरियों के पीछे लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन है। उनमें से भी जिनको मिल चुकी थी वो भी अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से। जो नौकरियां जिनकी अच्छी खासी चल रही थी, उनको भी उनकी नौकरियों से निकाला जा रहा है। लोग सुसाइड तक करने को मजबूर हो रखे हैं। अब जब जिन्होंने लोन ले रखे हैं, किसी का कार लोन, बाइक लोन, हाउस लोन, किसी ने एजुकेशन लोन लिया था, और नौकरी भी चलेगी या मिल नहीं रही, तो फिर उनके पास यही ऑप्शन बचते हैं। बिजनेस के भी हालात आज बिल्कुल ठप हो चुके हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड था एटलस साइकिल, इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी थी, वो भी जून में इस एपिडेमिक की वजह से शट डाउन हो चुकी है। आने वाले टाइम में क्या लगता है, ये जो नौकरियां और बढ़ेंगी? आने वाला टाइम रोबोटिक्स का है। अब रोबोट्स आने वाले हैं, उससे कहते हैं 80 करोड़ नौकरियां और खतरे में हैं। तो हमें आज से ही प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब है जी, सरकार हमें तो नौकरी दे ही देगी। इंडिया ने खुद बोल दिया गवर्नमेंट ने कि 1 साल तक तो भूल ही जाओ, रोक लग चुकी है, क्योंकि इतनी ज्यादा आर्थिक मंदी से गवर्नमेंट जूझ रही है। सेकंड, हम सोचते हैं दूसरा जो ऑप्शन था कि यार अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही नो डाउट अच्छा आइडिया है, लेकिन उसके लिए एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए आपको, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हो 50-60 हजार रुपये भी कमाना है, तब भी एटलीस्ट 15 से 20-25 लाख रुपए उससे इन्वेस्टमेंट होती है। अगर लाखों में अर्न करना है तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद एक सिस्टम बनाना पड़ता है, रनिंग खर्चे होते हैं। ये सब कुछ चलो हम कर भी लें, उसके बाद क्या गारंटी है कि बिजनेस चलेगा ही चलेगा? आज जो एटलस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई क्योंकि रिसेशन इतना ज्यादा चल रहा है। जीडीपी क्या है कि बिल्कुल डाउन टू डाउन जा रही है, हर चीज शट डाउन हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। तो फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है हमें अपने आप को चेंज करने का। अगर हम वही काम करते रहे जो काम हम आज तक करते आए हैं ना,
तो हमारे हालात भी वही होंगे जो आज तक होते आए हैं। अगर हमने अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सोचने का, अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। आज एक सेकेंडरी इनकम हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारी नेसेसिटी बन चुका है। इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद अब लोगों को, आपको भी समझ आ ही चुकी होगी एक सेकेंडरी इनकम की पावर क्या होती है। आज जो भी लोग सेकेंडरी इनकम जिनकी आ रही थी, कहीं ना कहीं किसी अलग सोर्स से इनकम ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं खुश है। लेकिन जो एक ही इनकम, चाहे जॉब की चाहे बिजनेस की, एक ही इनकम पे डिपेंडेंट थे ना, आज वो सब लोग टेंशन में, चिंता में है वो लोग। तो हमें टाइम के हिसाब से चेंज होना चाहिए, हमें ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड किस चीज का है। 2019 तक जो भी चीज थी वो आज जा चुकी है, और 2020 में स्टार्टिंग में ही इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से इतने ज्यादा चेंजेस आए हैं ना। मतलब जो मार्केट आज से 25 साल के बाद होनी थी, वो आज इसी 2-3 महीनों के अंदर चेंज हो चुकी है। तो हमें चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर हालात नोकिया वाले होने वाले हैं। अब नोकिया ने देख लो नहीं चेंजेस अडॉप्ट किए थे। तो फ्रेंड्स, आज टाइम है चेंज होने का। आज ट्रेंड किस चीज का है? 2020 में आज सबसे ज्यादा जो लोग सक्सेसफुल हैं, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ में है, वो है डिजिटल मार्केटिंग में। जिन लोगों का डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस था, उन पे कोरोना का कोई असर हुआ ही नहीं। वो सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। आज टाइम किस चीज का? फ्लेक्सिबल वर्क। आज लोगों को एक ऐसा काम चाहिए जिसको वो अपने टाइम के हिसाब से कर सकें, जिसको अपने मतलब कहीं से भी कर सकें, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आज लोगों को ऐसे काम की तलाश है। आज सोशल मीडिया से लोग लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। आज ट्रेंड इन चीजों की है। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इनको यूज करके, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये आज तक आप यूज करते ही आए होंगे। शायद हमने यहाँ पे टाइम वेस्ट ही किया हो सकता है, लेकिन आज आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ से अर्निंग भी ले सकते हो। देखो, आज टाइम किस चीज का है? नेटवर्क मार्केटिंग का। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो सुना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ये मुझे नहीं लगता आपने सुना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार इंडिया में ऐसे होने जा रहा है कि कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई सेलिंग ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग से एक मन में आता है ना कि अच्छा टीम बनानी पड़ेगी, टीम बना के ना फिर सामान बिकवाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बिकवाना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, आपने सेल करना, प्रोडक्ट है ही नहीं। डेली अर्निंग ले सकते हो। कोई ये नहीं कि आपको सालों साल लगेंगे सक्सेसफुल होने के लिए, डे 1 से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। कोई कंडीशन नहीं है, कोई यहाँ पे लाखों की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कहीं कंपनी में कुछ जमा कराना पड़ेगा। और 100% अपनी मेहनत का 100% यहाँ पे आप ले सकते हो, अर्न कर सकते हो। जितना आप एफर्ट करोगे उतना ज्यादा आप यहाँ पे अर्निंग डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए चाहिए क्या? आपको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए और एक अच्छा सा वाईफाई का इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। यहाँ पे हम आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना सिखाते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, आज हमारे साथ सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो घर बैठे हुए भी वर्क फ्रॉम होम करते करते भी एक अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। अच्छी मतलब 50,000, 1 लाख की रेंज में। ऐसे आप घर बैठे भी जस्ट एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, वो शायद आप सबके पास ऑलरेडी होगा ही। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जिसने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को फेल कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। $178 बिलियन को तो 2013 में क्रॉस कर चुकी थी। आज तो आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कितनी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। आज बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। बड़े बड़े जो ऑथर है ना, रॉबर्ट टी कियोसाकी और भी सैकड़ों ऐसे ऑथर हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बुक्स पब्लिश कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। आज बीए, एमबीए, बीकॉम यहाँ पे सिलेबस बन चुका है। स्कूलों कॉलेजेस में इस चीज की स्टडी होनी शुरू हो चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, किस टाइप की होती है, क्या क्या होता है, पूरी डिटेल में। 21st सेंचुरी का बिजनेस माना गया है। चाहे रामविलास पासवान जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी हो, वो क्या कहते हैं? नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। 21वीं सदी का व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग। मोदी जी भी कहते हैं कि जॉब सीकर की मानसिकता से बाहर निकले, नौकरियां देना शुरू करें, लोगों को रोजगार दें। आज चाहे इंडिया के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे हमारे साबका जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हो, चाहे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स हो, चाहे जेफ बेजोस हो, हर पर्सन एक ही चीज बोल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग।
ये लोग भी बोलते हैं कि आज अगर हम जीरो हो जाए ना, तो दोबारा से उसी लेवल पे पहुंचने के लिए एक अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सहारा लेंगे। अब आपको ये तो शायद पता ही था, आज सब लोगों को समझ आ चुकी है नेटवर्किंग की पावर क्या है। लेकिन नेटवर्किंग में भी ना मार्केट में बहुत तरह के प्लान चल रहे हैं। देखो हर चीज में चेंजेस आते हैं, हमें इस टाइम के हिसाब से अपडेट होना पड़ता है। आज तक क्या चल रहे थे, इन्वेस्टमेंट बेस, हो सकता है आपने सुने हो, काफी कंपनीज थी जो कहती थी आप हमें एक अमाउंट दे दो, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया दे दो, आपको एक टाइम के बाद डबल होके मिल जाएगा, 12 महीने, 18 महीने या 24 मंथ के बाद। लेकिन आपको भी पता है अगर 1 लाख की बात है तो उसमें से 70%, 70% तो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, बचा कितना, 30%। अब 30,000 का 2 लाख करना तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो जब लेने की बारी आती थी, कंपनियों पे देनदारी बढ़ जाती थी, तो उनको बंद होना पड़ता था। फिर प्लान चले प्रोडक्ट बेस्ड, नो डाउट प्रोडक्ट बेस्ड जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, सक्सेसफुल होने के लिए आपको काफी ज्यादा समय वेट करना पड़ता है। हो सकता है 4 से 5 साल लग जाए एक स्टेबल इनकम लेने के लिए। नो डाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में लोग बहुत सक्सेसफुल भी हुए, करोड़ों रुपए लोगों ने यहाँ पे कमाए, लेकिन बात आ जाती है ना टाइम की। टाइम के हिसाब से हर चीज में अपडेट आते रहते हैं। आज क्या है, 24 सालों से इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, लेकिन 24 सालों से ये प्रोडक्ट बेस्ड में ट्रेंड नहीं, मतलब चेंजेस हुए, इसको अपडेट ही नहीं किया गया। आज हम 10 साल पुराना कोई चीज नहीं यूज करते, मोबाइल तक नहीं यूज करते, कपड़े तक नहीं यूज करते, बिजनेस मॉडल कैसे हम पुराना फॉलो कर सकते हैं। आज अगर जल्दी सक्सेसफुल होना ना, परमानेंट एक स्टेबल इनकम चाहिए, तो आज ऐसा हमें काम करना पड़ेगा जिसकी मार्केट में जरूरत है। हम मतलब मार्केट पे थोपे ना कि आप ये चीज बेस्ट है जी आप लो, जिस चीज की जो प्रॉब्लम है ना, हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आज मार्केट के हालात क्या है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड टिकते नहीं है और प्रोडक्ट बेस्ड बिकते नहीं है, क्योंकि लोगों के पास आज पेशेंस नहीं है कि वो 4 से 5 साल वेट कर लेंगे। यहाँ पे एटलीस्ट 1 1.5 साल तो अपनी पॉकेट से खर्चा करना पड़ता है, फिर जाके हजारों में से शायद 5 10 15%, 5 10 15 लोग जो सक्सेसफुल हो पाते होंगे। बाकी क्या करते हैं, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ या मैक्सिमम 6 मंथ देख के छोड़ देते हैं कि यार कुछ बनता तो है नहीं। तो अगर जल्दी ग्रोथ लेनी है और परमानेंट आपने ग्रोथ लेनी है, सक्सेसफुल होना है और बड़ी सक्सेस लेनी है ना, उसके लिए क्या चाहिए, जो लोगों की नीड है, जो मार्केट की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और आज उसके अकॉर्डिंग जो बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, क्राउड फंडिंग में, CFAUS क्राउड फंडिंग में। जी हाँ, आज का जो हमारा सेशन है यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे कि क्राउड फंडिंग होती क्या है। शायद आप में से मैक्सिमम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना हो, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई, और CFAUS इंडिया ही हम क्यों करें। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्राउड यानी कि भीड़, फंडिंग यानी कि भीड़ से फंड इकट्ठा करना, जहां पे लोगों से लोगों के हित के लिए फंड इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। अभी तक जैसे PM केयर के नाम पे मोदी जी क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां होती है ना, इलेक्शन से पहले पार्टी फंड के नाम पे चंदा इकट्ठा करती हैं, और उसी चीज को तो बोलते हैं क्राउड फंडिंग। इसको थोड़ा सा आगे एग्जांपल आपको बताता हूँ। 4 टाइप्स की एग्जैक्ट में क्राउड फंडिंग होती है। सबसे पहले आ जाती है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। इसमें जैसे शेयर मार्केट होती है, जो म्यूचुअल फंड है, वो इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग में आ जाते हैं। लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग सेकंड टाइप। इसमें जैसे बड़े बड़े जो बैंक होते हैं, बैंक क्या करते हैं, लोगों का पैसा ही तो लोगों में घुमाते हैं, लोगों को लोन देते हैं, तो वो लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग होती है। और थर्ड टाइप आ जाती है गिफ्ट बेस्ड, जिसको रिवार्ड बेस्ड भी बोलते हैं। लाइक हम किसी बर्थडे पे किसी को गिफ्ट देते हैं, या शादी ब्याह में जो शगन वगैरह डालते हैं, वो जो अमाउंट कलेक्ट होता है ना वो शगन का, वो लाखों में चला जाता है, और उसको बोलते हैं गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग। और फोर्थ आ जाती है डोनेशन बेस्ड। लाइक हम किसी NGO को चैरिटी करते हैं, कहीं धार्मिक स्थल पे दान वगैरह, गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में माथा वगैरह टेकते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो सब आ जाते हैं डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग के अंदर। ये जो फर्स्ट 2 टाइप है ना, काफी लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि ये तो ना हम कर नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा, ये जो फर्स्ट 2 टाइप है ना, ये हम नहीं कर सकते। इनको कौन करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बैंक वाले। आम पब्लिक के लिए इलीगल होती है। लेकिन थर्ड और फोर्थ मुझे बताओ, इनको कौन यूज करते हैं। थर्ड और फोर्थ 100% लीगल होती है, आम पब्लिक यूज करती है। और इन्हीं 2 टाइप को यूज करके CFAUS इंडिया में आप हमारे साथ अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम आगे देखते हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फुल नेम है, CFAUS इंडिया सोशल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड।
प्रोफाइल की बात करें, स्टार्टिंग से हमने ऑस्ट्रेलिया से रजिस्ट्रेशन ली थी, ऑस्ट्रेलिया से भी हम रजिस्टर्ड हैं, इंडिया से भी रजिस्टर्ड हैं, इंडियन गवर्नमेंट के भी रूल रेगुलेशन को हम फॉलो कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से मान्यता लेके हम काम कर रहे हैं। cfaus.world हमारी वेबसाइट है, पूरी दुनिया में किसी भी देश के किसी भी कोने में आप अपना बिजनेस घर बैठे एक्सपेंड कर सकते हो। यह ऐसा बिजनेस है आप कहीं भी कर सकते हो। 3 कंट्रीज में तो ऑलरेडी मेरा चल रहा है, और इंडिया की तो शायद ही कोई स्टेट बची होगी जहां पे मैंने अपना बिजनेस एक्सपेंड ना किया हो, वो भी इस लॉकडाउन के टाइम में घर बैठे बैठे सिर्फ अपना मोबाइल फोन और इंटरनेट यूज करके। बड़ा ही सिंपल सा बिजनेस है। और मिस्टर मनिंदर हुड्डा जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CFAUS इंडिया के। मनिंदर सर की एक बड़ी ही नेक सोच थी, आज से लगभग 16-17 मंथ पहले इन्होंने एक मतलब ये कुछ चाहते थे ऐसा करना जिसमें हर पर्सन फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत भी कर पाए और गरीब लोगों की हेल्प भी कर पाए, चैरिटी भी कर पाए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने स्थापना की थी ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन की। AVAF एक NGO है जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ही हम काम कर रहे हैं, स्वरोजगार योजना के अंदर ये NGO आती है। इसमें क्या है, पूरे इंडिया में जहां जहां पे भी हमारे वॉलंटियर एक्टिव हैं वहां वहां पे हम भोजन वगैरह, राशन वगैरह, मास्क वगैरह ऐसे सोशल एक्टिविटीज हम आज कर रहे हैं और डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। कहीं पे कपड़े कंबल वगैरह बांटे जा रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज, आप इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, समाज सेवा करना चाहो तो कर सकते हो। आपके लिए ये भी यहाँ पे एक ऑप्शन है। मतलब हम अर्न तो चलो कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं, यहाँ पे दूसरों की हेल्प करने में जो खुशी मिलती है ना, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और अब हेल्प भी तो हम किसी की तभी कर पाएंगे ना अगर हमारी पॉकेट में कुछ होगा। हमारी पॉकेट ही खाली है तो फिर कैसे हम किसी की हेल्प करें। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ से अर्निंग ले सकते हो। स्टार्टिंग करने के लिए किसी भी NGO में अगर आपने वहां पे NGO का वॉलंटियर बनना है ना, तो वो कोई ना कोई वहां पे आपको डोनेशन देनी पड़ती है। मिनिमम 5000 से स्टार्टिंग होती है, 5, 10, 15, 20 हजार आप उनको डोनेशन दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप 3000 डोनेशन देते हो हमारी NGO को, आप यहाँ पे हमारी NGO के वॉलंटियर बन जाते हो और ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है, जो लोगों की एक हेल्प के लिए, चैरिटी के लिए यूज होता है। कुछ वापस आप पे ही खर्च कर दिया जाता है। और उसके बाद अगर आप बिजनेस करना चाहते हो उसके लिए अभी आपकी आईडी इनएक्टिव है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या होगा, 2 लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। ये बात बड़े ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पे बड़ा यूनिक सिस्टम है। इस चीज को बोलते हैं क्राउड फंडिंग। यहाँ पे क्राउड फंडिंग कैसे काम करेगी, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना, कोई रिटेलिंग, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, 2 लोग जिन्होंने आपको बताया, एक तो आपका फ्रेंड, क्योंकि आपका फ्रेंड ही आपको बता रहा है फॉर एग्जाम्पल, एक जो उनका फ्रेंड था, मतलब एक आपकी अपलाइन, एक उनकी अपलाइन, इन 2 दोस्तों को आपने 5250 और 5250 रुपए अमाउंट इनको डोनेट किए, एज ए रिवार्ड इनको सेंड किए। जब इनके पास चले गए, इन्होंने अपनी आईडी से एक्सेप्ट कर लिया आपकी रिक्वेस्ट इनके पास जाएगी। जब इन दोनों ने एक्सेप्ट कर ली ना, फिर आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिव हो जाती है। मतलब आपकी आईडी, आम लोगों की आईडी एक्टिव करने की जो पावर है वो हम जैसे आम लोगों के बीच में ही होती है। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको कंट्रोल करेगी कि कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की जरूरत है। अब काम क्या है, आपने 2 लोगों की हेल्प की है, बदले में अब 6 लोग आपकी हेल्प करेंगे। कई बार हम सोचते हैं हम 2 लोगों की हेल्प क्यों करें, क्योंकि अब 6 लोगों से आप हेल्प ले सकते हो। कैसे ले सकते हो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ये 100% वर्किंग प्लान है। यहाँ पे ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि काम नहीं करेंगे, बैठे बैठाए पैसा आ जाएगा, काम करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा, मेरी नजर में तो 1 नंबर में कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पे आपको बिना काम किए पैसा आ जाए। आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी कंपनियां ऐसे बोलती हैं कि आप ज्वाइनिंग कर लो, अपने आप टीम बन जाएगी, 1 लाख तो हम अपने आप बना देंगे, एक ही करनी है, थोड़ा सा काम ही करना है। देखो, बिना काम किए, बिना मेहनत किए कहीं पे कुछ भी नहीं बनता। मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। मेहनत यहाँ पे इतनी भी नहीं है जैसे बाकी कामों में होती है। मिनिमम आपने 2 पर्सन स्पॉन्सर करने हैं। इस 150 करोड़ की आबादी में से 2 पर्सन आपने ज्वाइन करवा दिए ना, आप यहाँ पे रेगुलर इनकम लेनी स्टार्ट कर लेते हो। मैक्सिमम कोई कंडीशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जिस चाहे 200 कराओ, 2 लाख कराओ, इट्स टोटली अप टू यू। बट जस्ट 2 पर्सन जरूर आपने स्पॉन्सर करने हैं। आपने क्या किया, एग्जाम्पल देखते हैं। आपने 2 पर्सन ज्वाइन कराए ए, अब ये पर्सन आए, अब ये भी तो 2 लोगों की हेल्प करेंगे। आपने इनको बताया था तो 5250 आपको देगा ए, और 5250 आपकी अपलाइन को देगा। अब जो बी पर्सन है वो भी सेम करेगा, एक 5250 आपको देगा, एक आपकी अपलाइन को। इस तरीके से जो आपने 2 लोगों की हेल्प दी थी, 2 डोनेशन देके, वो आपकी 2 लोगों ज्वाइन कराते सार ही वापस हो जाती है। अभी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हो।
उसके बाद ए ने भी मैं कहता हूँ मिनिमम काम ही किया, चाहो तो आप डायरेक्ट भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, मैं कहता हूँ मिनिमम ही हम देख के चलते हैं। ए ने भी एक A1 को ज्वाइन करवाया तो वहां से एक अमाउंट ए को जाएगा, दूसरा उसकी अपलाइन अब आप एक ही तो आपको आ जाएंगे 5250। सेम A2 से एक अमाउंट ए को एक आपको, सेम B1 से एक अमाउंट बी को एक आपको, सेम B2 से एक अमाउंट बी को एक आपको। इस तरीके से आपने 2 लोगों की हेल्प की थी, बदले में अब 6 लोगों से आप 5250 करके 31,500 रिसीव कर लेते हो। जैसे ही 31,500 आते हैं अपना खर्चा भी निकाल दो 21,000, फिर भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट है। और इसको बोलते हैं एक साइकिल। जब 31,500 आपके पास आते हैं, इसको एक साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है आपकी आईडी इनएक्टिव हो जाती है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आपने आपने 21,000 आपका प्रॉफिट है, आप छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो। अगर आप चाहते हो रेगुलरली इनकम आती रहे तो उसके लिए यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको हर बार नए पर्सन ज्वाइन कराने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आपको बार बार ज्वाइनिंग कराने की जरूरत नहीं है, करवाना चाहो करवा सकते हो, अच्छी बात है, उससे आपको और इंसेंटिव और आपकी इनकम बढ़ती रहती है। अगर नहीं भी कराते, रेगुलर इनकम लेने के लिए हमने क्या कहा था, 2 लोगों की हेल्प करनी है, 6 से हेल्प ले सकते हो, फिर 2 की हेल्प करनी है, 6 से हेल्प ले सकते हो। मतलब आपने वही 2 अपलाइन को रीडोनेट किया, आपकी आईडी फिर से एक्टिव होगी। अब जो आपके डाउन में पर्सन थे उनके भी तो एक साइकिल कंप्लीट होगा, जब वो 31,500 कमाएंगे वो आपको फिर रीडोनेट करेंगे। सेम नेक्स्ट पर्सन, सेम नेक्स्ट पर्सन, सेम नेक्स्ट, मतलब जो पर्सन 31,500 अर्न करता रहता है, 21,000 उसका प्रॉफिट है, 5200 एक ऊपर वाले को एक आपको देते रहते हैं। तो इस तरीके से आपकी रेगुलर इनकम चलती रहती है। और आपको इस सिस्टम की जो सबसे ब्यूटी है ना वो बता देता हूँ, वो है ऑटो फिलिंग। ऑटो फिलिंग में क्या है, मान लो आपने 2 दोस्त अपने ज्वाइन करवाए, फॉर एग्जांपल वो काम नहीं कर पाए, अब उन्होंने कहा, वो आपको ब्लेम करेंगे कि यार मैंने आपको पैसे दिए थे, मेरा काम नहीं चल रहा था, मुझे मेरी इनकम नहीं है, मेरा लॉस हो गया। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पे आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब आप काम कर रहे हो, इनसे काम नहीं हुआ, एक्स वाई से काम नहीं हुआ, आपका जो थर्ड पर्सन होगा ना वो ऑटो फिल होके एक्स के डाउन में प्लेस हो जाएगा। लेफ्ट से राइट की ओर ऑटो फिलिंग होती है। अब X1 आपने स्पॉन्सर किया था तो एक डोनेशन तो आपको देगा 5250, क्योंकि ये डायरेक्ट आप ही के काउंट होगा, और दूसरी जिनके डाउन में चले गए X को देगा। नेक्स्ट पर्सन एक डोनेशन आपको एक X को दे रहा है। इस तरीके से अगर X काम नहीं भी कर पाया ना तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वापस आ ही जाता है, एटलीस्ट आपको वो ब्लेम नहीं कर पाता। बट मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये सिस्टम की ब्यूटी है, ड्यूटी नहीं है, इसलिए आप कोशिश करें वही पर्सन स्पॉन्सर करें जो एटलीस्ट 2 पर्सन तो ज्वाइन करवा ही पाए। अगर कोई 2 पर्सन भी नहीं ज्वाइन करा पाता फिर वो नेटवर्किंग शायद नहीं कर पाएगा। तो 2 पर्सन मिनिमम स्पॉन्सर करने ही करने हैं। और स्टार्टिंग के 30 डेज में अगर आपने 31 ज्वाइनिंग करवा दी तो आप फॉरेन टूर क्वालिफाई कर जाते हो, जो इस टाइम मलेशिया की क्वालिफिकेशन चल रही है। इसके अलावा एक और खूबसूरत पॉइंट बता देता हूँ, कई बार हमारे मन में आता है कि यार यहाँ पे तो 2 लेग हैं, अब ना इनकी पेयरिंग बनानी पड़ेगी, मैचिंग होगी, ये बराबर चलेगा, कंडीशनें लगेंगी। आपको बता दूं 100% डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। यहाँ पे किसी भी कारण से आप तो कोई भी कंडीशन नहीं है। अब आपने 2 पर्सन ज्वाइन किए, आपका तो काम हो गया ना। अब मान लो दोनों में से एक काम नहीं कर रहा है, एक ही पर्सन अच्छा काम कर रहा है, तो एक पर्सन से भी आपको इनकम आती रहेगी, वो आगे ज्वाइन कराएगा, वहां से भी आपको इनकम आएगी। अब नेक्स्ट ए का एक साइकिल कंप्लीट होगा, ए आपको फिर रीडोनेट करेगा, सेम उसके नीचे वाले, मतलब सिंगल लेग से भी आपकी इनकम आती रहेगी। नो डाउट स्लो जरूर होगी, जितना ज्यादा काम आप डायरेक्ट में कर लोगे इनकम ज्यादा बढ़ती है, बट आती रहती है, किसी भी कंडीशन में रुकने वाले नहीं है अगर आप एक्टिव हो तो। इसके अलावा विजन की बात कर लें, इनकम पोटेंशियल की बात कर लें, कई लोग सोचते हैं हम 2 पर्सन ज्वाइन करा देंगे, वो आगे 2-2 ज्वाइन कराते रहेंगे, 4 फिर 4 की आगे 8 की टीम, फिर 16 की टीम, फिर 32 की टीम, जो कि पॉसिबल भी है, होता भी है। लेकिन इस तरीके से ना 20-30 हजार से ज्यादा मंथली अर्निंग नहीं ले पाते। अगर आप नेटवर्किंग में आए हो, स्पेशली क्राउड फंडिंग में, तो अपना विजन ना थोड़ा सा बड़ा करके चलिए। हम यहाँ पे एलीट ग्रुप में अपनी टीम्स को सिखाते हैं कि आप कम से कम 100% डायरेक्ट की प्लानिंग करके चले, कि 100% आपने स्पॉन्सर करने हैं। नो डाउट टाइम लग जाएगा, हो सकता है 6 मंथ लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन चलो 100 छोड़ो, 50% भी आपने स्पॉन्सर किए ना, आपने ज्वाइन किए, वो एलीट ग्रुप की ट्रेनिंग के साथ अटैच है, यहाँ पे आ रहे हैं, रेगुलरली ट्रेनिंग लगा रहे हैं। एलीट ग्रुप की जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है ना,
आप वहां उनको भेजना शुरू करो, वहां पे हम उनको इतना ज्यादा ट्रेंड कर देंगे ना कि वो अपना पर डे का एक साइकिल भी कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। और 50 में से अगर 20% भी डेली एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, वो आईडी रीएक्टिव कराने के लिए 5250 तो आप ही को देंगे क्योंकि आप उनके अपलाइन हो। तो मतलब पर डे की इनकम 1 लाख क्रॉस कर जाती है। अब जैसे जैसे इनकी टीम और बड़ी होती रहेगी तो एक की जगह 2 साइकिल भी कंप्लीट करेंगे, तो इनकम और ज्यादा वैसे वैसे बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूँ 20 नहीं 10 तो कर ही लेंगे। अगर 10% भी एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं 50 में से, तब भी पर डे आप 5000 प्लस 52,000 प्लस अर्न कर लेते हो, 50,000 प्लस। 10 भी छोड़ो, 5% भी डेली एक साइकिल कर रहे हैं कंप्लीट, तब भी 26,000 प्लस अर्निंग होती है। और मैं कहता हूँ 1% भी अगर आपको डेली का 5,000 कमा के दे रहा है, तब भी पर मंथ 1.5 लाख प्लस आपकी अर्निंग चली जाती है। फ्रेंड्स, इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका विजन क्या है, आपकी सोच कितनी बड़ी है और मेहनत आप कितनी ज्यादा करते हो। जितनी मेहनत करते जाओगे आपकी इनकम, आपका उसको मूल्य मिलता रहेगा आपको। इसके अलावा आप इंसेंटिव्स की बात कर लेते हैं। अब आपने काम किया, धीरे धीरे आपकी टीम बननी शुरू हुई, टीम बड़ी होगी और जिस मंथ 21 प्लस ज्वाइनिंग्स होने लगती हैं, आपको बाइक फंड मिलना शुरू हो जाता है। और जब आगे जाके बढ़ के 61 प्लस की रेशो पहुंचती है तो आपको कार फंड मिलना शुरू हो जाता है, जिसमें 10,000 एक्स्ट्रा से आपको हर मंथ मिलते रहते हैं। उसके बाद जो सबसे अच्छा इंसेंटिव है, सबसे अच्छी इनकम है, वो आ जाती है लॉयल्टी क्लब, जिसको रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। यहाँ पे हमारी संस्था अपनी 30% जो टर्नओवर है, प्रॉफिट नहीं टर्नओवर, 30% टर्नओवर हम डिवाइड कर देते हैं लॉयल्टी क्लब के मेंबर्स में, लॉयल्टी क्लब के जो अचीवर होते हैं। उसमें आने के लिए आपने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ 20% डायरेक्टली ज्वाइन कराने होते हैं। जैसे ही 20% आपने स्पॉन्सर किए, आप लॉयल्टी क्लब के मेंबर बन जाते हो और हर मंथ आप लॉयल्टी अचीव कर सकते हो। जी हाँ, हर मंथ, ये नहीं कि साल में एक ही बार मिलता है, हर मंथ। मैं जब पिछले लगभग 5 मंथ से ये रॉयल्टी इनकम मैं इंजॉय कर रहा हूँ, हर मंथ मुझे इनकम आ रही है। इसके अलावा आप सिर्फ क्राउड फंडिंग में ही नेटवर्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि आज माना नेटवर्क मार्केटिंग का टाइम है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है, लेकिन आज एक और चीज का ट्रेंड सबसे ज्यादा बूम पे है, जो कि है ई कॉमर्स। आज अमेजोन का मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो ई कॉमर्स में हम भी डील करते हैं। ई कॉमर्स में क्या है, हमारा खुद का ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है ईजो कार्ट। इसमें मार्केट के धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। अभी लॉकडाउन अगस्त से फैक्ट्रियां प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो रही है, तो अगस्त से आपको धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, और वो भी मार्केट प्राइस से 20 से 30% आपको डिस्काउंट पे ही मिलेंगे। प्लस जो इसकी सबसे खूबसूरती है, आपकी जितनी भी टीम यहाँ से शॉपिंग करेगी, चाहे आपकी 100% की टीम है चाहे 1000% की टीम है, जब वो यहाँ से शॉपिंग करेगी, उनकी शॉपिंग का उनकी मतलब जितनी उनकी सेल होगी, वहां से आपको भी कमीशन आएगा। वो उसके लिए आपको एक मंथ वेट करने की जरूरत नहीं है, एक हफ्ता भी वेट करने की जरूरत नहीं है। पर डे आज रात के 12 बजे तक आपका चाहे 10 रुपए का चेक बने, चाहे 10 लाख का चेक बने, कल दोपहर के 12 बजे से पहले पहले आपके बैंक अकाउंट में होगा आपका कमीशन। और ये भी शायद इंडिया में पहली बार ही ऐसे होने जा रहा है। इसके अलावा आज 94% जो बैंकिंग है ना, वो ऑनलाइन हो चुकी है। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, आज लोग डीडी वगैरह नहीं यूज करते, बैंक में जाके किसी को पैसे नहीं भेजते। अगर किसी को पैसे भेजने हैं ना, हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आज शॉप्स पे सब्जी वालों ने भी वो पेटीएम के वो लगा रखे हैं कि ऑनलाइन ही कर दो। अब तो लॉकडाउन की वजह से हमें वैसे भी जो कैश मनी है कम यूज करनी चाहिए। तो आज 94% जो बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है, ट्रांजैक्शन जो मनी रिलेटेड होते हैं ऑनलाइन हो चुके हैं। हमारी खुद का ईजो पे हमारी एक ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट है, एक ई वॉलेट है, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऐसे हमारा खुद का ये वॉलेट है ईजो पे। ये भी हमारा आरबीआई अप्रूव्ड है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के अंडर ही हम काम कर रहे हैं। इसमें क्या है, आप जो गूगल पे, फोन पे वाले जो बेसिक काम होते हैं वो तो आप कर ही सकते हो, ट्रांजैक्शन, बैंक टू बैंक लेन देन, ऑनलाइन बुकिंग, होटल रिचार्ज, फोन का रिचार्ज, बिजली पे, सब कुछ आप काम यहाँ पे कर पाओगे। प्लस आपकी टीम जितनी भी वहां से शॉपिंग वगैरह कर रही है ईजो पे से, या कुछ बिल वगैरह पे कर रही है, उनके ट्रांजैक्शन से भी आपको कमीशन आएगा। यहाँ से आप एक्स्ट्रा से इनकम कमा सकते हो।
मान लो एक आपकी लाख 1.5 लाख जैसे क्राउड फंडिंग से आ रही है, बाकी ईजो कार्ड से आ रही है, बाकी ईजो पे से भी आप अर्निंग ले सकते हो। मतलब मल्टीपल सोर्सेज आपके लिए खुल जाते हैं, आपका जिस जिस चीज में जितना इंटरेस्ट है वैसे आप अर्निंग ले सकते हो। जो मुझे सबसे यूनिक और दुनिया का इकलौता ऐसा कंसेप्ट है जिसपे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी सारी अर्निंग पोटेंशियल, इतनी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। और आपने स्टार्टिंग में जो 3000 दिया था ना डोनेशन के लिए, वो भी आपको ईजो पे में एज अ शॉपिंग वाउचर मिल जाता है, जिसको आप ईजो कार्ड पे थोड़ा थोड़ा करके रिडीम कर पाओगे। और नेक्स्ट मंथ तक बहुत ही जल्द आपको ये पूरा ऑनलाइन हो जाएगा, आप यहाँ से भी अर्निंग आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि हम तो फ्रेशर हैं जी, पहले हमारा कोई नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस नहीं रहा, हम कैसे काम करेंगे, कैसे किसी को समझा पाएंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 90% जो काम होता है वो हमारा होता है, आपका सिर्फ 10% होता है इस चीज को सीखना, इस चीज को अंडरस्टैंड करना। इसके लिए भी हम ऑनलाइन भी हमारे सेशन होते हैं, और अब लॉकडाउन ओपन हो चुका है, हमारी LDPs भी होती हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर 2 से 3 मंथ के बाद हमारे होते रहते हैं। इसके अलावा आपको घूमने फिरने का मौका मिलता है। जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था 1.5 मंथ के अंदर मैंने ये 5 स्टार टूर हमारा गया था जिम कॉर्बेट नैनीताल का, जो मैंने क्वालिफाई किया। और साथ में मेरे साथ 14% मेरी टीम से भी थे। सिर्फ 45 दिनों के अंदर अंदर हम 14-15% थे जिन्होंने ये टूर क्वालिफाई किया। और यहाँ पे 5 डेज का एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में 5 दिन वहां पे रुकना, एंजॉय करना, पूरा जितना भी रिजॉर्ट था ना CFA US इंडिया की तरफ से बुक था। हर जगह पे सिर्फ हमारे ही टीम मेंबर, हमारे ही वॉलंटियर्स थे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक इन्वायरमेंट था, अच्छा एंजॉय किया। 4 से 5 ऐसे यहाँ पे आपको एंजॉय करने का भी मौका मिलता है। आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये मिस कर दिया है तो कोई सैड होने की बात नहीं है। ये टूर हम 2-3 मंथ के बाद देते रहते हैं, हर मंथ, हर 2-3 मंथ के इंटरवल पे। नेक्स्ट हमारा जो टूर है वो है गोवा का, जो इस टूर से 10 गुना और ज्यादा लग्जरी होने वाला है। यहाँ पे हम बाय प्लेन लेके जा रहे हैं और 5 स्टार प्रॉपर्टी में रुकना, खाना पीना, आना जाना, एंजॉय करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये टूर आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 10% आपने स्पॉन्सर करनी है डायरेक्ट में। 31 अगस्त तक इसकी क्वालिफिकेशन का टाइम है। 31 अगस्त तक आपने 10% स्पॉन्सर कर लिए तो उसके बाद आप ये टूर क्वालिफाई कर जाते हो। तो फ्रेंड्स, बात आ जाती है सिर्फ ड्रीम्स की, कि आप ड्रीम्स देखते भी हो, आपके ड्रीम्स हैं कितने हैं। बड़े, हमेशा बड़े ड्रीम रख के चलिए। कहते हैं इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप सपने देख सकते हो उनको पूरा भी कर सकते हो। बस कहीं ना कहीं हम अपने सपने देखने छोड़ देते हैं, हमें अपने आप पे विश्वास ही नहीं होता कि हम ये सपने पूरे भी कर पाएंगे। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपने आप पे बिलीव रखें, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए ना 4 कीज मैटर करती है, 4 चीजें मैटर करती हैं। सबसे पहले आ जाती है राइट इंडस्ट्री। आज आप बिल्कुल राइट इंडस्ट्री का पार्ट हो। जो भी 2020 साल के जो ट्रेंड है ना उनमें आप शामिल होने जा रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग, क्राउड फंडिंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, और उसमें भी बिल्कुल राइट कंपनी, इकलौती ऐसी कंपनी। आज आपको ई वॉलेट में बहुत सारे हैं ऐसे सर्विसेज, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, कोई नेक्स्ट मनी के नाम से जो सिर्फ ई वॉलेट में डील कर रहे हैं, और बहुत सारे शॉपिंग में हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट में। यहाँ पे आपको परफेक्ट हर चीज का कॉम्बो, चाहे वो क्राउड फंडिंग से अर्निंग करो, चाहे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो आप ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट सेल करके भी कर सकते हो। अगर आपका वहां इंटरेस्ट है, बैंकिंग में इंटरेस्ट है, वहां से आप अर्निंग ले सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही। और CFA US इंडिया भी बहुत बड़ी है। इसमें जो सबसे बेस्ट सिस्टम है, द एलीट ग्रुप का पार्ट बनने जा रहे हो, जहां पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। यहाँ पे आपको मतलब सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हर तरह की आपकी स्किल डेवलपमेंट पे यहाँ पे काम किया जाता है। और टाइम तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आज बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आज 12 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं इंडिया में। आज लोगों को काम की जरूरत है। आज हर बंदे को समझ आ चुका है, अगर वो जॉब कर भी रहा है ना, उसको जॉब के साथ साथ एक सेकेंडरी इनकम सोर्स चाहिए ही चाहिए। तो आज बिल्कुल राइट टाइम है। आप अपने आप को तो फाइनेंशियली मजबूत बना ही सकते हो, दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हो उनको फाइनेंशियली ग्रो करने में। अब चॉइस आपकी है। नाउ द चॉइस इज योर्स, कि आपने दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बात माननी है या आस पड़ोस की।
अक्सर ना हमारे दोस्त जो 15-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं वो हमें सजेशन देने लग जाते हैं कि नहीं यार इन कामों में कुछ नहीं रखा, मुझे सब पता है। भाई अगर सब पता है तो तू सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? क्यों वहीं पे एक वो इसी चक्कर में पड़े हो, आई चलाई चला रहे हो? क्यों नहीं सब अपने सपने क्यों नहीं पूरे हुए? जो मतलब लोग दुनिया में ना सबसे सस्ती चीज है, सस्ती क्या फ्री में मिल जाती है, सलाह। कोई भी देता है। आपकी अब आप पे डिपेंड है आपने सलाह किन लोगों से लेनी है, सक्सेसफुल लोगों से जिन लोगों ने लाइफ में कुछ बड़ा किया है, सक्सेसफुल है, आप उनको स्टडी करो, इंटरनेट पे स्टडी करो, आपके टच में अगर है उनसे आप पूछो, या फिर आप उन फेलियर लोगों की। तो फ्रेंड्स आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप